चलें हम आज आगे चलते हैं, दैट इज प्रीमियम वन। मेरे पास अभी एलिमेंटर की जो प्रीमियम वर्जन पड़ी हुई है वो ओल्ड है। रिसेंट जो परचेज था, लाइसेंस परचेज था, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ओल्ड परचेज लाइसेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उसको यूज करते हैं। उसके लिए हमें कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, तो वो हम देख लेते हैं उसके। चलें आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आकाश। ओके जी, सो हम एक वेबसाइट पे काम करते थे, दैट इज knifechamp.com, ऐसे ही है। हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं और प्लगइन्स में यहाँ पे मैंने, अच्छा अभी आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करने लगे, अगर आपने प्रीमियम वाला भी इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी ओल्ड वर्जन है वो। पहले आपने एलिमेंटर फ्री वाला इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने अगेन एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है, दैट इज एलिमेंटर एलिमेंटर प्रो। ठीक है, उसकी आपको एक फाइल मिल जाएगी, उस प्लगइन को आपने अपलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी। जस्ट मैं वर्बली बता रहा हूँ कि जब भी आपने दो चीजें करनी है, अभी जस्ट मैंने ये वेबसाइट ही ओपन की है, वो जो हम कर रहे हैं जिसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एलिमेंटर फ्री वाला इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने एलिमेंटर प्रीमियम इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपका जो है प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो मेरे पास प्रीमियम वर्जन पड़ी हुई है फाइल की, वो थोड़ी ओल्ड पड़ी हुई है, लेटेस्ट वाला जो है अभी मेरे पास नहीं है, शायद दूसरे सिस्टम में हो, आई विल सी दैट। तो अभी जो है प्रीमियम वाला, वो मैं इंस्टॉल करके हम उसको देखते हैं कि क्या वो वर्क करता है या नहीं, और अगर नहीं करता तो हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आपने क्या करना है, सिंपली वो जो फाइल होगी उसको प्लगइन्स में आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो फाइल अपलोड कर देनी है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन में आई गेस होगा, देख लेता हूँ। अगर नहीं है तो हम फिर भी उसको एलिमेंटर एलिमेंटर, चले मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ उसको एज इट इज। अपलोड, चूज फाइल पे जाता हूँ। और मैंने ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देता हूँ। इसको हमने एक्टिवेट करना है। अब ये जो इशू आएगा, ये चूंकि मेरे पास पुरानी वर्जन पड़ी हुई है एलिमेंटर प्रीमियम की, अभी इस वक्त अपडेट नहीं किया हुआ मैंने, तो शायद आप लोगों के पास भी ये इशू आए कि ये एसएच का थोड़ा सा आपको इसमें कोई तब्दीली करनी पड़ेगी इसको वर्केबल करने के लिए। अभी ये इंस्टॉल तो हो गया, अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। एसएच अगर तो ठीक कर रहा है देन वेल एंड गुड। हम एक नया पेज डिजाइन करते हैं एक्चुअली। अच्छा, इसमें भी हम एक नया पेज बना लेते हैं जी, सर्विसेज का, और इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं हम। अब अगर तो यहाँ पर ओपन नहीं होगा ये, आई मुझे लग रहा है कि ये ओपन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ इशू आएगा, और वो इशू कैसा आएगा वो भी हम देख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये फिक्स हो सकता है या नहीं। ये आपको इशू नजर आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग प्रॉब्लम्स लोडिंग एलिमेंटर, अनेबल सेफ मोड। अनेबल सेफ मोड पे बाज़ औक़ात ये चल जाएगा, बाज़ औक़ात नहीं चलेगा। हम इसको कैसे करते हैं, हम बैक टू डैशबोर्ड आते हैं, और यहाँ पर आके हम यहाँ पे आ जाएंगे एलिमेंटर, और यहाँ पर आके यहाँ पे नजर आ रहा है आपको टूल्स का, टूल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वर्जन कंट्रोल पे आना है आपने। ठीक है, तो वर्जन में आपने ऐसे करना है जी कि इसकी वर्जन आप थ्री, हम पहले 3 पॉइंट
फ्री वाला करके देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं। इसी तरीके से हम बैक ऑन जाते रहेंगे जब तक हमारा ये काम नहीं करता। ये कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है डिफरेंट वर्जन्स की वजह से। सो वी विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। आपने भी ऐसे ही कर लेना ट्राई। अगर अभी भी काम नहीं करेगा तो हम मजीद कुछ वर्जन पीछे जाएंगे। सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन हमने ये भी देखना है कि क्या ये काम भी करता है अब कि नहीं। लेट्स सी, पेज हम जो बनाया था जिसका नाम सर्विसेज था, एडिट विद एलिमेंटर, और अभी हम देखते हैं कि आया ये हमारे साथ। तो इट्स वर्किंग नाउ। ये आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली इस पर आ गया, तो आपका एलिमेंटर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ तक आपका जी कोई क्वेश्चन हो? अभी मेरे ख्याल से लोड कर रहा है वो। स्टिल कोई अगर इशू आता है तो हम मजीद पीछे एक तो वर्जन चले जाएंगे ताकि वो फुली कंपैटिबल हो जाए। अभी भी वो कह रहा है कांट एडिट, कुछ चीजें लोड कर रहा है, कुछ चीजें नहीं लोड कर रहा, तो हम थोड़ा सा पीछे और चले जाते हैं वर्जन में। लेट्स सी इफ इट डज वर्क्स फॉर अस। और यहाँ पर भी हम वही कर लेते हैं, 2.90 दोनों साइड पे हम सेम कर लेते हैं। अभी देखते हैं इससे काम होता है तो ठीक, हम वरना हम उसकी भी वर्जन सेम कर लेंगे। ये ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बाज़ औक़ात आपको फायदा भी देती हैं। फायदा इस सेंस में देती हैं कि क्लाइंट्स के पास ना कुछ ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, अब उसको नहीं पता होता कि ये वर्जन की वजह से इशू है या क्या सीन है इसका। तो वहां पर ये चीजें आपको फायदा दे सकती हैं। हम पेजेस एक साइड पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करते हैं कि आया ये वर्किंग कर रहा है हमारे पास या नहीं। सो इट्स वर्किंग नाउ। अच्छा, हम देख लेते हैं प्रीमियम वाले फीचर। तो ये जी जनाब, जितने भी लॉक्स वाले फीचर थे वो भी आपके पास ओपन हो गए हैं। ठीक है जी, हर चीज आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपके मजे हैं। ओके, इसी तरीके से आपने वर्जन को चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहां पे आके वो मैच कर जाए वो इट्स बेटर है। सर ये सेलेक्टर हमारे साथ स्टार्ट्स वर्किंग। जी मैं फाइल इसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। लाइक के बनी किसी ड्राइव पे रख दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। वेल बल्कि मैं इसको पड़ी हुई है कि किसी जगह पे फाइल, इसका लिंक भी मैं सेंड कर देता हूँ, आप लोग वहीं से कर लें ड्यूरिंग द लेक्चर ही। इसको मैं साथ कर देता हूँ। कहाँ पे था हमारा लिंक? हियर वी गो। जस्ट वेट फॉर अ मिनट ताकि मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर सकूं। लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने डाउनलोडिंग के लिए। ठीक है। शाहिद इमरान, प्रीमियम चीज़ें बिल्कुल पे करने से होती हैं। ये एज अ गिफ्ट आप लोगों को प्रीमियम वर्जन फाइल है जो वो दी जा रही है। ठीक है जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इरफान, आपने फ्री वर्जन इंस्टॉल किया, अब एक और प्लगइन इंस्टॉल पे जाएंगे और एक प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल कर लेंगे। नहीं नहीं, इसी को इंस्टॉल करेंगे बस। और जो आपने अभी दिया ना, अब आपने एलिमेंटर तो ऑलरेडी फ्री वाला आपने इंस्टॉल किया होगा सबने, आई होप। तो अब बस आपने ये प्रीमियम वाला इंस्टॉल कर लेना, ये उसके साथ खुद ही मैच कर लेगा।
अगर ना करे तो जैसे मैंने वर्जन वाला सीन किया ना, उसके तहत आपने भी करना है। और ये इसमें कुछ भी नहीं है कि वो क्रैक्ड वगैरह नहीं है, ये परचेज्ड है, बस वो मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है, पुरानी वर्जन पड़ी हुई है अभी, जिसके साथ मैं लॉगिन करके इसको अपडेट कर सकूँ। वेल अच्छा जी, ये तो था हमारा जो पहले का थोड़ा सिलसिला, 10-15 मिनट तो हमारे लगे, लेकिन ये जरूरी भी था। अभी हम किसी भी पेज के हर सेक्शन को, अब ये फ्री वाले सेक्शन तो हमने देख लिए थे, मेरे ख्याल से इसको करवाने की जरूरत तो नहीं ना अब, या है? अगर है तो बता दो। फ्री वाले मेरे ख्याल से सारी चीजें हो गई थी, अब मुझे नहीं लगता कि करवाने की जरूरत होगी उनको रिपीट। अब बेसिक के बाद प्रीमियम पे यहाँ पे आती हैं चीजें। फॉर एग्जांपल जी, सबसे पहले है जी ये पोस्ट, ये वाला। पोस्ट में क्या होता है कि आपका पूरे पोस्ट की लेआउट यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने सेक्शन बनाया और यहाँ पर आके आप ये पोस्ट वाला सेक्शन प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या कि आपने जो पोस्ट बनाई थी, पता है, अब हमने एक पोस्ट लिखी थी 13 जनवरी के लेक्चर में, आवर पोस्ट के नाम से, हेडिंग 1, हेडिंग 2, डाटा 2, और इस तरीके से किया था सारी चीजें। तो ये वो सारी पोस्ट उसने फेच करके यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फेच करके ले आया। क्या आपने कुछ 10-12 आर्टिकल लिखे हुए थे, आप अपनी किसी भी जगह पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो वो आपका आर्टिकल और आपकी पोस्टें वहां पे आना शुरू हो जाएंगी। तो ये है जी पोस्ट वाले फीचर का कमाल। अब नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, सबको पता है कि हम यहाँ पे चलें, ऐसे कर लेते हैं कि सेक्शन ही बना लेते हैं एक, और उसमें पोर्टफोलियो को ऐड करते हैं। हियर वी गो। ये जी इसमें आपका पोर्टफोलियो आ सकता है, इसको आप एडिट करेंगे और कॉलम बना सकते हैं। आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं? 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, इस तरीके से। एक सेकेंड, 3 कॉलम बन गए जी। पोस्टें पर पेज के ऊपर कितनी पोस्टें आप लगाना चाहते हैं? 3। इमेज का साइज आगे हम ये देखते जाना आपने, कैसे कैसे आप करेंगे इसके ऊपर। जैसे मैं उसके ऊपर लेके जाता हूँ, एक टेक्स्ट भी शो हो रहा है, ये इस तरीके से। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, एक टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, टाइटल को अगर आप ऑफ रखेंगे तो अब आवर पोस्ट नहीं शो हो रहा, आप देख सकते हैं। अब हमारी वो जो पोस्ट का था, वो टाइटल शो नहीं हो रहा, आवर पोस्ट के नाम से था जो, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो वो भी शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टाइल में आ जाते हैं हम, इन कॉलम्स में अगर कोई गैप रखना हो तो आप वो रख सकते हैं। अब हमारे पास पोस्ट एक है तो सिर्फ एक शो हो रही है, अगर हमारे पास डिफरेंट होती तो इस इतनी जगह पे एक और पोस्ट भी आ जाती, और फिर इतनी जगह पे एक और पोस्ट भी आ जाती। ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो के तौर पे शो होने लग जाता है। राइट जी, समझ आ गई इस चीज की? ये पोस्टों को एज ए पोर्टफोलियो शो करवा रहा है। अब हमारे पास पोस्टें ही कम है, एक पोस्ट हमने शायद की हुई है, एक तो पोस्ट, तो वहां पे उसी को शो करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये कोर सेक्शन टेस्ट करते हैं, वो क्या करता है। अच्छा, अभी ये मैं सेक्शन की यूज बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी डिजाइनिंग अपने लिहाज से मतलब टाइम लगा के कोई ट्यूटोरियल देख के उस तरीके से कि किस तरीके से हम ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपने वो चीजें करनी है। यूज का ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पे है फ्लिप शेयर बटन है, तो शेयर बटन करता क्या है, हर एक के इस्तेमाल का आपको पता चल जाएगा। इमेज का देख लेते हैं, इमेज सॉरी हो चुका है, गैलरी। गैलरी का देखा तो गैलरी के ऊपर आए तो आप गैलरी में जाहिर है क्या होता है, गैलरी में इमेजेस वगैरह आप कर सकते हैं। ये आपने गैलरी में इंसर्ट करवा दी, ये 3 इमेजेस आपकी गैलरी में आ गई। ठीक है जी, चौथी करनी है तो चौथी भी कर सकते हैं आप। लेआउट को ग्रिड रखना है, जस्टिफाइड रखना है आपने इस तरीके से, ये ग्रिड वाइज रखना है इस तरीके से, तो ये आपकी मर्जी है। मैशनरी में इस तरीके से इमेजेस हो जाएंगी, तो इट्स अप टू यू, ग्रिड कर लें। ठीक है, कॉलम अभी है इसमें 4, 3 कर देंगे तो ये तीनें फिल कर देंगी बॉक्स को। के मतलब आपके पेज के ऊपर कितनी इमेजेस शो हों, 3 शो हों या 4 शो हों, तो हमने 3 कर दिया, अभी पहले 4 थी,
ठीक है, स्पेसिंग कितनी रखनी है इनकी इमेजेस की आपस में, तो ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। लिंक लगाना है, अगर आपने इन्हीं इमेजेस के ऊपर कोई लिंक लगाना है तो आप लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, कि कोई इस इमेज के ऊपर आए, क्लिक करे PHP के ऊपर, तो वो php.com पे चला जाए। ठीक, मैं ये लिंक लगाता हूँ, जब भी कोई इन इमेजेस पे क्लिक करे तो वो php.net पे चला जाए। ठीक है जी। और ये लिंक हमेशा न्यू विंडो पे ओपन हो, एक नए टैब पे, यहाँ पे ओपन ना हो। राइट जी। ओके, लिंक भी लग गया। इमेज का साइज आपने बड़ा रखना है, लार्ज, तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर आपने मीडियम रखना है तो भी आपकी मर्जी है। ओवरले को आप देख सकते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा शो होगा। टाइटल आपने शो करवाना है तो टाइटल भी शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई लिखा होगा तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी शो करवा सकते हैं आप, लिखी होगी तो इमेजेस के साथ। ठीक है, अदरवाइज इमेजेस आ ही रही हैं आपके ऑलरेडी। सेटिंग्स में आ जाते हैं। बॉर्डर का कलर अगर आपने कोई रखना है तो बॉर्डर का कलर रख के आप उसको, यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर लें। ठीक है, हॉवर करने के ऊपर बॉर्डर का रेडियस होगा। तो ये देखें, जैसे मैं हॉवर करता हूँ अब, तो चेक करें, बैकग्राउंड भी लग गया जी। और जैसे ही मैं हॉवर करता हूँ तो एक बॉर्डर का रेडियस भी है इसके बीच में, ये चेक करें। इसी तरीके से ये, ठीक है, यहाँ से आप रेडियस को कम भी कर सकते हैं। अब देखें, अब कम है। बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर या बैकग्राउंड कलर जो भी होता है। यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज यही है। एच ओवर की प्रॉपर्टीज, होवर की प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि जब मैं अपना कर्सर इनके ऊपर लेकर जाता हूँ तो जो तब्दीली रोनमा होती है एलिमेंट्स के ऊपर, वो है एच ओवर की जो है वो, एच ओवर उसको कहते हैं होवर। होवर भी कहते हैं, कुछ एच ओवर भी कहते हैं। यू कैन से व्हाट यू लाइक। अच्छा जी, यहाँ पर ये, अब बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन, ओवरले, इन सब चीज़ों को आप देखें। स्क्रीन, नॉर्मल, कलर डॉज, तो आप इसको नॉर्मल कर देंगे। होवर एनिमेशन, स्लाइड इन लेफ्ट। अच्छा, अब वो जो हमारा बैकग्राउंड लगता था, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो वो एकदम से तब्दीली ना करे, बल्कि ऐसे हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं ये स्लाइड इन लेफ्ट, लेफ्ट से होके यहाँ से आता है। मैं इसको चेंज करता हूँ और स्लाइड इन अप कर देता हूँ, अब ऊपर से आएगा। या मैं इसको करता हूँ जूम इन, ऐसे, जैसे जूम इन होती है कोई चीज। इट्स लुकिंग गुड। आप इसको जी फेड आउट भी कर सकते हैं, ये फेड आउट। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आपने कैसे इन चीजों को डिजाइन करना है, कैसे इन चीजों को लेकर चलना है। ये अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। ये सारे बैकग्राउंड है, आगे बैकग्राउंड कौन सा लगाना है जी। ये देखें, इनके ऊपर बैकग्राउंड भी लग जाएगा इस तरीके से, ग्रेडियंट किस्म का। तो आप अपनी गैलरी को जैसे चाहें वैसे तरतीब दे सकते हैं जी। पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। योर पेज इज लाइव। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछें। क्लियर है जी यहाँ तक चीजें। चलें जी, शाहिद इमरान कह रहे हैं कि जी समझ आ रही है यहाँ तक। ओके राइट। आज लोग किधर गायब हैं मतलब,
आज ट्यूसडे है ना? 7 लोग सिर्फ लाइव हैं, क्या वजह? समझ आ रही है आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की, या समझ भी नहीं आ रही? कुछ मुझे बताएं, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे आप लोगों को? यार इतनी जल्दी तंग पड़ गया मुझसे। खैर, चलें। नेक्स्ट जी, हम देखते हैं इसके मजीद फीचर्स को, और मजीद फीचर्स कौन से, हम एक और सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ये आप इन चीज़ों को लाइट ले रहे हैं, एलिमेंटर के ऊपर ही डिज़ाइन करके आप वेबसाइट कितने में भेज सकते हैं, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ एलिमेंटर के ऊपर वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ एलिमेंटर के ऊपर। और उन्होंने गिग में लिखा हुआ है कि आई विल डिज़ाइन योर वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्रीमियम के साथ, और वो भेज सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये चीज़ें करवा रहा हूँ, आप लोग इसको शायद, आपको समझ नहीं आ रही है, शायद आप लोगों को इसकी वर्थ का नहीं पता है। ठीक है, तो जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको इसकी वर्थ का पता चलेगा। आज लास्ट पे मुझे ना, मैं आपको इंशाल्लाह 10-15 मिनट में इसकी बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज सिर्फ एलिमेंटर की बिक सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर्म। फॉर्म का आपने सुना होगा जी, आप HTML CSS में भी फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये ले, एलिमेंटर ने आपका बना बनाया फॉर्म प्रीमियम ने दे दिया आपको, कोई भी आपको प्लगइन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंटर में आए, फॉर्म बनाएं, और इसको जनाब करें अपनी मर्जी से। इसमें फील्ड अगर ऐड करनी है कोई, मिसाल के तौर पे ये आप खत्म कर दें नेम और ईमेल, इसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आइटम नंबर 3। आसान है ना काम? 1 सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग शाम के वक्त लेक्चर सुन लेते हैं इसलिए लाइव नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, इसलिए ही ज्यादा सवाल नहीं पूछता। आई थिंक हाँ, दो ही चीजें होती हैं, या तो सब कुछ समझ आ रहा होता है, या बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप लाइव लेक्चर लिया करें। बाजूकात लाइव लेक्चर में कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मेरे जहन से निकल जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमसे मतलब इंसानी इंसान होने के नाते से बाजूकात चीजें जहन से निकल जाती हैं, और आप लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी कवर करवा दी जाती है साथ ही। सो इट्स बेटर कि आप लाइव आया करें, ये ज्यादा प्रायोरिटी होती है, अनटिल अनलेस यू हैव अ जेन्युइन रीजन। कोई जेन्युइन रीजन हो तो चलें, वो तो समझ में आती है बात। अच्छा जी, खैर, हम बात कर रहे थे कि हम एक फॉर्म कैसे एलिमेंटर में डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली हमने एक एरिया बनाया, और उसमें हमने के फॉर्म डिजाइन किया, और वहां पे जनाब, अच्छा, आप इसको मजीद अगर डेकोरेट करना चाहें, तो आप इसके दो एरिया बना लें इस तरीके से। एक में फॉर्म लगा लें, ठीक है, या ऊपर एक हेडिंग लगा लें जी। आ, ये हेडिंग, और यहाँ पे लिख लें आप, इसका कलर आप बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दें, ठीक है। और इसके बिल्कुल नीचे ही आप, अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ये नीचे सेक्शन बनाया है, इसको उठा के आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ पहले, इसकी हेडिंग लगा देता हूँ कॉन्टेक्टर्स, और इसकी हेडिंग लगा देता हूँ मैं एड्रेस के तौर पे। फॉन्ट स्टाइल जो भी है, कलर इसका टेक्स्ट, इसका भी कलर टेक्स्ट। अब नीचे एक और हम 2x2 का सेक्शन बनाते हैं, इनको हम कर लेते हैं वैसे सेंटर में, इनकी जो पोजीशनिंग है इसको भी सेंटर में कर देते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम जी, फॉर्म लगाते हैं, कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म। ये देखें, अब फॉर्म बन गया, सिंपल है ना? मैं कहता हूँ नेम, ईमेल, फोन नंबर, और मैसेज आ जाए, नेम, ईमेल, फोन नंबर। फोन नंबर में अब क्या है जी, हमें चाहिए टाइप टेक्स्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, यूआरएल क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए, तो हम कह देते हैं नंबर, फोन नंबर। ये हमारा लेबल आ जाएगा इसमें। अब ये बीच में जो टेक्स्ट आ रहा है, नेम, ईमेल, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर्स वगैरह, ठीक है, प्लेस होल्डर में कहते हैं। प्लेस होल्डर का काम ये होता है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होगा
रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि हमें ये चीज़ लाजमी चाहिए, फ़ोन नंबर, ठीक है, तो हमने रिक्वायर्ड कर दिया। तो बाकी सब नेम ईमेल ऊपर बिल्कुल ठीक है। एक और हम ऐड आइटम करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं जी टेक्स्ट, और इसका नाम लिख देते हैं मैसेज, मैसेज, और इसको हम ऑप्शनल रख देते हैं कि अगर कोई लिखना चाहे, बल्कि इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब हमारे पास ऊपर जी क्या था, नेम था, ईमेल, फोन नंबर और ये सारी चीजें। इनपुट साइज स्मॉल, ये सारी चीजें आ गई। लेबल अगर आपने शो करवाना है तो करवाएं, अगर आपने नहीं करवाना, लेबल को नहीं शो करवाना ऊपर, मतलब ये जो ऊपर नेम आ रहा था वो नहीं शो करवाना, तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आप करवाएं। ठीक है जी। सबमिट बटन की डिजाइनिंग, ये जो सबमिट बटन है इसकी डिजाइनिंग, इसको सेंड लिखे, आप लिखें सबमिट कर दें। इसका साइज स्मॉल है, आप इसको मीडियम भी कर सकते हैं। अभी इट्स लुकिंग गुड। कॉलम की विद 100% अलाइनमेंट उसकी राइट है। आइकन इसके ऊपर आपने साथ लगाना है, तो आप आइकन भी साथ में लगा सकते हैं। सेंड का कोई आइकन होता है, सबमिट का, तो बहरहाल आप इसके ऊपर साथ कोई आइकन भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई इतने खास आइकन नहीं है, तो अभी के लिए हम आइकन नहीं लगाते, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो इसके साथ वो भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नजर आ रहा है जी एक्शन आफ्टर सबमिट, कि जब आप सबमिट कर लें उसके बाद क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल, ठीक है, कि ईमेल हो जाएगी, किसको ईमेल होगी अब यहाँ पे पता आ जाएगा कि ईमेल आपकी जाएगी जी admin@knifecham, जिसकी वेबसाइट है उसको ईमेल जाएगी जाहिर है, और उसको कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, न्यू मैसेज, और उसमें ये सारी चीजों का डाटा आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। आपकी भी जो ईमेल होगी आप उसको भी लगा सकते हैं, राइट। एडिशनल ऑप्शंस, अगर कोई फॉर्म आईडी बनाना चाहें आप तो बना सकते हैं, जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप ये लिखें, वैसे सबमिट कोई करेगा, फॉर्म इज इनवैलिड वो कह रहा है, द फॉर्म इज इनवैलिड @gmail.com। तो इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं हम। बहरहाल इसका तरीका ये है डिज़ाइन का, कि आपने इसमें ईमेल्स वगैरह उसकी आगे सबमिट बटन के ऊपर लगा देनी है। एक्शंस आफ्टर ईमेल, ईमेल है, ठीक है यहाँ पे। ओके, फॉर्म ईमेल, फ्रॉम ईमेल, अच्छा यहाँ पे सब में वो ईमेल चेंज होगी ना। वेल वी विल सी दैट के इसमें इश्यूज क्या आते हैं, लेकिन दिस इज हाउ वी एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन द फॉर्म। फॉर्म के बाद हम यहाँ पे राइट साइड पे हम लगाते हैं मैप, लगा देते हैं जी हम, हमारा एड्रेस ये है। एड्रेस का देखते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिकली को मिलता है एड्रेस के रिलेटेड चीज़, ठीक, अदरवाइज हम यहाँ पे गूगल मैप लगा सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे। तो यहाँ पे आपका मैप भी आ जाएगा। मैप में अब आपको लाहौर का मैप चाहिए फॉर एग्जांपल, ये रहा जी आपका मैप, ठीक हो गया। हाइट इसकी इसके बराबर कर दो। तो
जी आपका मैम बन जाएगा। इसको आप पब्लिश करेंगे तो ये चीज़ें पब्लिश हो जाएंगी। तो अगर इस तरह हर चीज़ पेज बिल्डर से हो रही है तो हमने HTML और CSS जो सीखे हो तो ना भी आती हो तो काम चल सकता है। शाहिद इमरान, इसमें आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो इन ऐसे ज़रूरत पड़ती है हमें कि जब हम HTML CSS होगी, एक तो यह है कि जब हमें कोई चीज़ कस्टमाइजेशन करनी होगी। जो मेरा पहला ही लेक्चर था, ये दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने एक, अगर आपने लेक्चर लिया हो तो हमने एक वहाँ पे एडिशनल CSS का ऑप्शन पड़ा था कि जब भी हम कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को तो हमें एडिशनल CSS भी हम लगा सकते हैं। और वो किस तरीके से लगाते हैं, कैसे हम किसी भी प्रॉपर्टी की क्लास लेते हैं और क्लास को लेके उसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर लेते हैं कस्टम वे में। ठीक है, और यस, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक्चुअली HTML CSS भी नहीं आती लेकिन वो पेज बिल्डर से डिजाइनिंग कर लेते हैं। सो पैसे ऑनलाइन कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन आप लोग ना सिर्फ वो एक बैरियर होते हैं दिमाग में, वो बस खत्म करें तो फिर आप पैसे ही पैसे बन जाएंगे आपके। अच्छा जी सर, हाउ टू अलाइन दीज एलिमेंट्स सो इट विल लुक प्रोफेशनल। अलाइन इन अ सेंस कि कैसे कह रहे हैं, ये अलाइन एलिमेंट हैं, ये देखें इक्वल टू हैं, अगर इनको कैसे मतलब आप अलाइन करना है। हमने एक डिवीजन बनाई थी 50-50 की, तो ये पेज का 50-50% दोनों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी अलाइन है इक्वली। ठीक है, अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन? हमजा, डेटाबेस क्या मतलब है? वर्डप्रेस का डेटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल भी दूंगा, SMTP कैसे आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जी हम कुछ और को डिजाइन करते हैं। लाइक आगे हमारा आगे जी लॉगिन, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। लॉगिन में वही जी आपका जैसे स्टार्ट में लॉगिन पेज आ जाता है ना, तो वो यहाँ पे हमें वैसे इसको करने की जरूरत कोई नहीं होती। ये लॉगिन पेज की बात हो रही है, जैसे हमें ईमेल में WP एडमिन के साथ ये करते हैं ना लॉगिन, यहाँ पे naifchamp/WP एडमिन। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है एक्चुअली, तो हमें ऐसा चीज में करने की जरूरत नहीं है। हेडर और फुटर पेज का बाय डिफॉल्ट डिजाइन हुआ होता है, उसके अंदर हम पेज बॉडी डिजाइन करते हैं फुटर में। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके हमने हर चीज का हेडर और फुटर सेम रखा हुआ है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में देखा हो तो हमने फुटर वहां पे डिजाइन किया था विजेट्स के साथ, कि जहां पे भी हम जाएंगे हमारे विजेट्स में ये वाला फुटर सेम रहेगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जहां पे भी हम जाएंगे हमारे हेडर में ये वाला मेन्यू सेम रहेगा, जब हम मेन्यू में जाके इसको डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, तो उसके बाद अब हम पेज की बॉडी डिजाइन कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को देख रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर लॉगिन स्लाइड्स। स्लाइड्स कल हमने देखा था तो उसमें स्लाइड्स नहीं थी हमारे पास, ऐसे ही है ना, हमारे पास उसमें स्लाइड्स नहीं आ रही थी क्योंकि वो प्रीमियम फीचर था। तो ये जी स्लाइड भी अब आ गई। अब आपको अलहदा से कुछ स्लाइड भी करने की जरूरत नहीं है। स्लाइड अगर आपने लगानी है तो हम जी फर्स्ट इमेज लगाते हैं HTML। अच्छा नहीं लग रहा, टेक्स्ट कलर ऊपर चेंज करते हैं इसको। अच्छा जी, साइट वन हेडिंग इसका नाम है, इसको हम जी करते हैं इसके कंटेंट को चेंज HTML। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ऑल अबाउट HTML, क्लिक हियर, और यहाँ पे लिंक लगा देते हैं HTML का कोई। हम ये वाला लिंक लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपन इन नो विंडो, न्यू विंडो, और इसको हम करते हैं यहाँ से इधर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ब्लू है। राइट, अच्छा, कंटेंट आ गया, स्टाइल में आते हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वगैरह भी देखते हैं हम। ये टाइटल है हमारा, टाइटल का टेक्स्ट कलर कौन सा ब्लू के ऊपर अच्छा रहेगा? चलें ये हम कर लेते हैं अभी। डिस्क्रिप्शन का कौन सा कलर अच्छा रहेगा? और हम आगे बटन की सेटिंग भी देख लेते हैं कि बटन हमारा जी साइज में स्मॉल है और टेक्स्ट कलर उसमें, अभी हमारा बटन जो है वो विजिबल हो गया। ठीक है जी, वो कलर ऐसा था पिक्चर का तो उसके ऊपर कुछ जच नहीं रहा था ना, तो इसलिए हमने किया जी इसको नेविगेशन। इसको अभी हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी स्लाइड्स को भी हम कर लेते हैं स्टाइल। जस्ट अ सेकेंड। इसका वर्डप्रेस के जो होगा ये कि जब सबमिट होता है ना हमजा, जब आप सबमिट करेंगे इसकी सारी सेटिंग्स और ईमेल्स लगाएंगे अपनी पर्सनल्स या जिस जो भी वेबसाइट के एडमिन की ईमेल्स है, तो ये वहां से डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म सबमिट होता है तो वहां से आपका डेटा सबमिट होकर डेटाबेस में भी कॉपी रहेगी और ईमेल आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, और लेकिन इसके लिए अलहदा से कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं करना होता। वर्डप्रेस जब भी क्रिएट करते हैं, अगर आपने लोकल होस्ट पे क्रिएट किया हो तो आप उसमें जाते हैं पीएचपी माई एडमिन में, तो एक ही दफा डेटाबेस बना देते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस के जितने भी टेबल्स वगैरह होते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, वो खुद ही क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्डप्रेस की अपनी सर्विस होती है, इस कस्टम इसमें ऐसा नहीं होता कस्टम में सच कुछ भी। कहाँ पे थे हम? साइट नंबर 2 पे आगे, सॉरी स्लाइड नंबर 2 पे अब आगे हम इसके ऊपर इमेज लगानी है। अब हमने तो ये लगा देते हैं जी, ये बहुत ही बुरी लग रही है मुझे। ये लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड इसका नल कर देते हैं बिल्कुल ही। कौन सा कलर ज्यादा बेहतर है? चलें हम ये लगा लेते हैं वाइट वाले, वाइटिश। और इसका भी हम पहले कंटेंट सेट कर लेते हैं। वर्डप्रेस पीछे भी ब्लैक है आगे भी ब्लैक है, इसका भी कलर चेंज करना है। इट्स ऑल अबाउट वर्डप्रेस। बटन का लिंक आ गया और यहाँ पे आप लिंक लगा दें वही था। अप्लाई लिंक ऑन होल स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका लिंक होगा वो किसके ऊपर काम करेगा, सारी की सारी स्लाइड के ऊपर या फिर आप बटन के ऊपर लगाते हैं। अभी चले हम होल स्लाइड रख लेते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे। और इसको हम भी ओपन इन न्यू विंडो कर देते हैं। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में यहाँ पे कस्टम स्टाइल को अगर ऐड करना चाहें तो वो भी लिखा हुआ है कि आप टेक्स्ट की पोजीशन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट करना चाहें, सेंटर करना चाहें, तो वो सारी चीजें हैं। नीचे जो आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऊपर करना चाहें बटन को, नीचे करना चाहें और नीचे इस तरीके से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की लाइन आप राइट करना चाहें, सेंटर करना चाहें, लेफ्ट करना चाहें। कंटेंट का कलर आप ब्लैक करना चाहें, ब्लू करना चाहें, सारे का सारा कंटेंट आपका उस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ से टेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे कोई लाइट सा कलर हमने ये लगा दिया, चलें ऐसे ही हम टेस्ट ही कर रहे हैं इसको भी।
स्लाइड नंबर 3 दैट इज PHP। चलिए हम ये लगा लेते हैं इमेज स्लाइड नंबर 3 पे, और इसका हम कंटेंट कर लेते हैं नेचर। ऑल अबाउट नेचर। यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं, और इसका जो है स्टाइल कंटेंट का सारा कलर चेंज करते हैं जो यहाँ पे विजिबल हो सही तरीके से। तो ये हम करते हैं इसको अपडेट, और देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता। तो ये हम एक पेज बना रहे थे सर्विसेज वाला, और इसमें ये हमारी ये चीजें आई, और इसमें ये क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। पूरी स्लाइड पे जहां पे भी क्लिक करेंगे हम तो नए पेज हो जाते हैं। तो ये स्लाइड भी हमारी चल रही है, ठीक है। अभी हम स्लाइड की सेटिंग अभी हमने करनी है, ठीक है। ये वैसे चल रही है उस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी स्लाइड वर्किंग है। ठीक है जी, समझ आ रही है कुछ? समझ आ रही है या नींद आ रही है? कुछ समझ आ भी रही है आप लोगों को कि नहीं? स्लाइड भी आप अपनी मर्जी से इमेजेस को डिजाइन करें, ठीक है। क्लाइंट्स अक्सर आपको इमेजेस बाजू का दे भी देते हैं, बाजू का आपको कह देते हैं कि आप इमेजेस भी डिजाइन करें। तो कैनवा पे जाके आप इमेजेस डिजाइन कर लें अकॉर्डिंग टू जो भी आपने डिजाइन करना है। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाती है किसी भी स्लाइड पे, आप इससे 3 से ज्यादा इमेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आप मार्जिन वगैरह भी दे सकते हैं, मोशन इफेक्ट्स, बॉर्डर देनी हो, रिस्पॉन्सिवनेस देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव नोट के टैबलेट में ये किस तरीके से शो होंगी स्लाइड्स, टैबलेट में ऐसे जी शो हो रही है। और ये मोबाइल पे किस तरीके से शो होगी, ये मोबाइल में कुछ इस तरीके से शो होगी कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो, सो इट्स रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी। हमें ऐसा उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप सारी की सारी तब्दीलियां जो आप चाहें कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं आप। ये जैसे HTML है, आप इसी स्लाइड की कॉपी कर लें एक, तो HTML2 बन जाएगी ये, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज करना हो कलर चेंज कर दें, कलर को बदलना हो कलर को बदलें। जो जो आपकी फ्रीडम है, सारी ऑप्शंस होते हैं एक स्लाइड के जितने भी हैं। सो जी, सो फार यहाँ तक चीजें ठीक हैं जी, समझ आ रही हैं? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। सर अगर सिर्फ मोबाइल व्यू में कुछ चेंजिंग करनी हो तो वो सिर्फ चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल व्यू में चीज़ें नहीं दिख ठीक शो हो रही। हाँ, मोबाइल व्यू में अगर आप चीज़ें नहीं ना वकार ठीक शो हो रही, तो वो आपके रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है, ठीक है। वरना मोबाइल व्यू में चीज़ें ऑटोमेटिकली उस तरीके से वो खुद को अलाइन कर लेता है कि चीज़ें उसमें भी राइट तरीके में शो होती हैं। अगर आपकी डेस्कटॉप में चीज़ें शो हो रही हैं सही तरीके से और मोबाइल में नहीं शो हो रही, तो इट्स नॉट अबाउट द स्पेसिफिक डिवाइस इशू, क्योंकि अगर आप किसी एक मोबाइल को में चेंज करने लगेंगे तो हर मोबाइल की स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है। तो इट्स इशू रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिव, तो उसको क्या कह रहे हैं, डेस्कटॉप से ही रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो फिर वो कोई सा भी मोबाइल हो वो उसमें खुद को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वेबसाइट की बेस्ट बॉक्स शूज, और यहाँ पे एक वेबसाइट होती है रिस्पॉन्सिव टेकर, ये वाला।
responsivechecker.com, यहाँ पे मैं ये रखता हूँ तो ये हमें ना डिफरेंट दे देता डिवाइसेस। आप देखें ये वेबसाइट ऐसे आ रही है जी, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। हम देखते हैं कि ये मोबाइल में होती है। अब मोबाइल पे कितने बड़े बड़े उसने कुछ मॉडल्स लिख दिए। मैं कहता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S5 S6 और S7 का साइज होता है 340 by 640, तो इसमें कैसी लगेगी। तो ये जी उसमें उसने खुद को एडजस्ट किया इस तरीके से नजर आ रही है। अब हर मोबाइल की स्क्रीन का डिफरेंट, आईफोन का और साइज होता है, आईफोन में कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो इसने कुछ डिवाइसेस दी हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी एक मोबाइल के लिए किसी चीज को फिक्स करने लगे, आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इशू को सेट करें ताकि वो जैसी भी डिवाइस हो, कोई सा भी स्क्रीन साइज हो, वो खुद को ऑटोमेटिकली सेट कर ले। प्लगइन इंस्टॉल कर लिया बट गिव सम एरर, आई कांट डाउनग्रेड प्रो वर्जन को तो करना ही नहीं था। प्रो वर्जन को मैंने मैंने आपके सामने प्रो वर्जन को तो किया ही नहीं कुछ भी। प्री वर्जन को करना था, दैट यू गिवन बट डाउनग्रेड डेमो वर्जन नाउ देन व्हेन आई ओपन पेज इट्स नॉट शो एडिटिव। सिंपल सी बात है आप लोगों के सामने कि आप ऐसा कीजिए कि लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सिंपल क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे एलिमेंटर के टूल्स में आना है, एलिमेंटर्स टूल्स, टूल्स, और यहाँ पे वर्जन कंट्रोल में आ जाना है। रोल बैक वर्जन जो है ये डेमो वाले अकाउंट की दूसरे की। प्रो वर्जन नीचे, इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं टच भी नहीं किया, ठीक है। इसको बस मैंने ऐसे कर लिया, इसको देख लें एक दफा। ठीक है, इसको देख लें, फिर नहीं आएगा इशू, होप सो। एक ई कॉमर्स साइट कितनी देर में बन जाती है एलिमेंटर से, इफ यू आर प्रो इन इट। एलिमेंटर से आप पेज डिजाइन करें अच्छा सा, और ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आपकी एक प्लगइन होता है वो कॉमर्स उससे एनेबल होती है। वो ई कॉमर्स का सेक्शन आ लेने दें, फिर देखना आपकी एक दिन में वेबसाइट बन जाएगी। तो हम वहां से उसके जरिए से करते हैं ई कॉमर्स को, हम वो कॉमर्स के प्लगइन की मदद से करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही फिर हमारे कार्ट और ये सारी चीजें आती हैं। एलिमेंटर की वजह से हम किसी पेज को डिजाइन करने में मदद ले सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्किल लेवल क्या है और आप कितना टाइम देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि बाज़ अवत आपने सिर्फ वेबसाइट की लेआउट बनानी है या उसमें प्रोडक्ट भी साथ आपने अपलोड करने हैं। सो रिक्वायरमेंट से चीज़ें वैरी करती हैं। अगर आपने प्रोडक्ट साथ अपलोड करने हैं तो इट विल टेक मोर टाइम, और अगर सिंपल आपने एक लेआउट रेडी कर देनी है, प्रोडक्ट वगैरह सारी हर चीज़ वही करेगा, आपने बस एक प्रोडक्ट का पेज बना देना है, तो इट विल नॉट टेक इवन अ सिंगल डे। ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, स्लाइड्स होगी, एक और सेक्शन बना लेते हैं, और इस पे हम क्या करते हैं कि इस पे हम बना लेते हैं। अच्छा, नेविगेशन मेन्यू, अगर आपने वो नेविगेशन मेन्यू बनाना हो तो वो ये जिस तरीके से वो ऊपर वाला में नेविगेशन मेन्यू आ रहा है, तो आप इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सच कोई करने की ज़रूरत नहीं है। मेन्यू हमने ऑलरेडी भी डिज़ाइन किया हुआ है ऊपर भी, तो अगर एलिमेंटर से करना हो तो इट्स अप टू यू। थोड़ी इस पे एनिमेशन लग जाएगी। और नेक्स्ट जी, नेविगेशन किया हुआ है ऑलरेडी। एनिमेटेड हेडलाइन, हाँ ये कर लेते हैं। एनिमेटेड हेडलाइन, ये देख रहे हैं आप, दिस पेज इज अमेजिंग। कि एनिमेशन का क्या मुराद होता है कि कुछ एनिमेट होना किसी चीज का, स्टैटिक नहीं होगी सिंपली। ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर स्केड्यूल मेंटेनेंस, चेक बैक इन अ मिनट। और दोबारा से दोनों चीजें दोबारा से कर लें, ठीक है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें दोबारा से, और मेक श्योर कि आप सारे स्टेप सेम करें। अच्छा जी, दिस पेज इज अमेजिंग। अब ये एक हेडलाइन लिखी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक आप देख रहे हैं ये सर्कल सा बन रहा है, ये होता है एनिमेटेड एनिमेशन के साथ। तो हम ये वाली ये हेडिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, शेफ, शेफ स्काई। ये वेबसाइट एलिमेंटर पे जैसे बनी हुई है ना,
तो एलिमेंटर पे बनी है। तो ये देखें, लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे आपको ये वाइट सा नजर आ रहा है ना, ये वो चीजें हैं। ये आप नीचे को आएंगे, होम एंड किचन के नीचे भी आपको नजर आएगी ये चीज। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं जी। हम इसको कह सकते हैं हीरोज ग्राफिक्स। अब उन्होंने लिखा है कि बिफोर टेक्स्ट ये आएगा, ठीक है, और हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। हाईलाइटेड टेक्स्ट में क्या आएगा, उसकी गिर्द जी ये वाली एनिमेशन लग जाएगी। अब एनिमेशन के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इसको भी डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है स्टाइल हाईलाइटेड, हम कहते हैं रोटेटिंग, ठीक है। ये देखें, ऐसे भी हो सकता है कि आपने 3 वर्ड लिख दिए, बेस्ट पर, तो ये खुद ही रोटेट करता जाएगा वर्ड्स को। ये आप देखें, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। गॉट इट। फिर इसमें ये भी हो सकता है जी, आप इसको हाईलाइटेड ही कर दें, एक्सेलेंट, और शेप इसकी करली कर दें इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है। अंडरलाइन कर दें, ये वो वाला सेम वो वाली चीज़ है जो इस वेबसाइट पे भी हो रही है, जो भी मैंने आपको दिखाई थी अंडरलाइन वाली। अच्छा लग रहा है वैसे। ये डबल अंडरलाइन भी हो सकता है, डबल अपर और बिलो लाइन भी हो सकती है, डबल अंडरलाइन भी हो सकती है, अंडरलाइन जिगजैग, ये भी अच्छा है। डायगोनल, ये नहीं ठीक। स्ट्राइक थ्रू, और ये क्रॉस, इट्स गुड। सर प्लीज गाइड अस अबाउट लैंडिंग पेज इन एलिमेंटर, व्हाट स्टेप शुड आई फॉलो। सबसे पहले तो एक लैंडिंग पेज में आप कोई भी, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लैंडिंग पेज एग्जांपल्स मेड विद एलिमेंटर, बल्कि मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो भी सजेस्ट करूंगा, मैंने एक दफा देखी थी, अच्छी वीडियो थी। हाँ, इसकी शायद लैंडिंग पेज की एक वेबसाइट होगी, इसके चैनल पे ये एलिमेंटर को ही प्रमोट करता है, और अच्छी वीडियोस भी होती हैं इसकी अक्सर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ लैंडिंग पेज की अगर कोई वीडियो इसकी, इसने पूरी वेबसाइट सी बनाई हुई है। तो इसकी आप वीडियोस देख लें, ठीक है। दिस पर्सन नेम इज फैडी कॉर्पर शॉ, कुछ इस तरीके से नेम है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं हमारे एलिमेंटर के साथ। ये देखें, ये कुछ लैंडिंग पेजेस एलिमेंटर के साथ बने हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो आपको यहाँ से वैसे भी मिल जाएंगी, किधर के हम, ये रियल एस्टेट का बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस सेट, और कुछ चीजें आपको लाइब्रेरी से भी मिल जाती हैं, बनी बनाई चीजें भी मिल जाती हैं एलिमेंटर से, कैसे, उसको भी देख लेते हैं। ये प्लस का साइन तो हम क्लिक करते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी एक साइन है ऐड टेम्पलेट। जब आप ऐड टेम्पलेट में आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। मतलब हम लिखते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेज, नजर नहीं आ रहा, चलें फॉर एग्जांपल आपने एक पेज बनाना जी, किसी चीज का, ब्यूटी सलून का, या माई टेम्पलेट्स, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ब्लॉग्स पे बनाने हैं आपने, ब्लॉग्स भी आ जाते हैं। पेजेस की बात पहले कर लेते हैं। ब्यूटी सलून है तो आप इसको इंसर्ट करें,
गेट स्टार्टेड, अभी मुझे लॉग इन करना पड़ेगा आई गेस सो। आप यहाँ पे elementor.com पे आके आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना अपना, ठीक है, और यहाँ से आपने लॉग इन कर देना है। कनेक्ट करेंगे तो ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैंने नो पे क्लिक कर दिया है, शिट। अच्छा ये एक्चुअली मेरे अकाउंट के साथ कुछ डेटा अटैच है ऑलरेडी, तो वो कह रहा है कि उसको इंपोर्ट करें, इस वजह से आई गेस दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग दिस एरर। चलें इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। तो आपको ये कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं इसको छोड़ के। ये जिसका चैनल अभी मैंने दिखाया इसने भी कुछ फ्री टेम्पलेट्स जो हैं वो रखे होते हैं अपने चैनल पे, बने बनाए। इसके अलावा आपके पास ब्लॉग्स आ जाते हैं, यहाँ पे किधर गया है भाई, यहाँ पे आए, ये ब्लॉग्स हैं, इनको इंसर्ट किया जा सकता है। मेरे पास अभी एरर आ रहा है, वो इट कुड बी द रीजन द डिफरेंस इन वर्जन्स आई गेस, ठीक है। वो जो हमारी वर्जन है वो डिफरेंट है बिल्कुल, तो वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्री वर्जन में भी करेंगे तो यहाँ पे आइए आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। अगर आपकी सिर्फ फ्री वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है ना एलिमेंटर की, तो आपके पास ये चलेंगी ये चीज़ें, होप सो। अगर वो अकाउंट बनाएगा तो अकाउंट आपने साइन अप कर लेना एलिमेंटर से और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। ये जो प्रो वाले हैं ये वाले नहीं इंपोर्ट होंगे, फ्री वाले इंपोर्ट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। पेजेस भी आपके बने बनाए, ये लर्निंग पेजेस वगैरह भी हैं इसमें कुछ, तो ये प्रीमियम वाले नहीं होंगे, लेकिन ये जो फ्री वाले हैं फ्री वाले हो जाएंगे, इसमें फ्री वाले भी होंगे, ठीक है, जैसे ये भी फ्री में है एक दो। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स देखें और उनको क्लोन करें, ठीक है। क्लोनिंग, क्लोन, ये होता है डुप्लीकेट करना। उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कि आप कैसे क्लोन कर सकते हैं, ये सारे स्टेप्स हमने दिए हुए हैं। इसके अलावा इसी के चैनल को भी देखेंगे तो एलिमेंटर के ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो है इसकी, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं जी, क्या है हमारे पास। उसके बाद है जी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये रहा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, लेट मी शो यू, कॉल टू एक्शन, फ्लिप बॉक्स, प्राइस लिस्ट अगर कोई हो आपकी तो वो प्राइस लिस्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसकी सेटिंग हम देख लेते हैं, इसकी प्राइस इतनी है, पर इतनी ऐसे जरूरत तो नहीं पड़ती। इमेज लगाना चाहें किसी चीज की, ये प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के अंदर हमारा बेसिकली इसको यूज होता है जब हम ई कॉमर्स करेंगे तो हम, लेकिन हमें वहां पे भी इसकी जरूरत नहीं है सच कोई भी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसका सेपरेट डिजाइन कर लेंगे। अगेन हम कोई अगला सेक्शन ट्राई करते हैं। प्राइस टेबल जिस तरीके से आता है, टेबल्स बने होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि होस्टिंग की वेबसाइट्स होती हैं, या डिफरेंट उनके पैकेजेस होते हैं, पैकेज नंबर 1 इतने का, पैकेज नंबर 3 इतने का, वो कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये 3 का इस तरीके से वो कह लेते हैं कि मंथली पैकेज है इसका, स्टार्टर पैकेज है, वगैरह वगैरह। ऐसे देखे होंगे आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे टेबल, तो यहाँ पे आपके बने बनाए मिल जाते हैं। अच्छा आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं वैसे,
ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप कॉलम की विथ हाइट को कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। मैं दोबारा से बना देता हूँ। अभी मैं एक बना के उसमें कॉपी करूंगा बाकी सब। प्राइस टेबल, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको चेंज करना है हमने, तो हम इसको जी कहते हैं एंटर योर टाइटल पे बेसिक, एंटर योर डिस्क्रिप्शन में इट्स आर बेसिक यूजर्स। हेडिंग टैग आपने कौन सा रखा जी, H2 कर लें। प्राइसिंग हम क्या रखते हैं, बेसिक की 39.9 वो ठीक है सारी, और ये सारी। और इसके अलावा जी प्राइसिंग हो गई। फीचर्स, फीचर्स लिस्ट आइटम नंबर 1, लिस्ट आइटम नंबर 2, ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये फीचर्स आप लिख लेंगे 1, या इस तरीके से करें। इसी तरीके से फीचर 2 आ जाएगा आपका, आपने बस एडिट करते जाना है। इसी तरीके से फीचर 3 आ जाएगा। ऑल वी नीड टू एडिट थिंग्स, फुटर के ऊपर आ जाए। फुटर पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर का बटन लगा हुआ है, बाय नाउ कर दें आप। और यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एलिमेंट, इसको आप रिमूव कर दें बस, इतना ही। आप लिख दें टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया, इसी तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं, सेम इसी वे में। रिबन पे यहाँ पे पॉपुलर है, इसको लिख दें आप। हाँ, इसको पॉपुलर रहने दें। इसको अगर आपने चेंज करना है तो इसका रिबन चेंज कर दें, इसमें आप लिख दें रेकमेंडेड। ठीक है, और इसका रिबन आप जनाब लिख दें कि प्रीमियम। तो अब बताएं, इसमें इसकी प्राइसिंग भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, जाहिर है एक ही प्राइसिंग में तो नहीं आएंगे। इसको हमने ये कर दिया, और इसको हम कर देते हैं इसकी प्राइसिंग। तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस बन गए। तो इस तरीके से आप प्राइसिंग टेबल बना सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। इसको जब हम कार्ड से लिंक करना है, उसके लिए हमें वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो कॉमर्स अभी हमने करना है ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी के साथ। जब हमारा वो कॉमर्स हो जाएगा, वो कॉमर्स वाला सेक्शन, उस प्लगइन का यूज करना हम सीख जाएंगे, तो फिर हमारी जो भी चीजें हमारी ऐड टू कार्ट वाली होंगी, वो ऑटोमेटिकली हमारी जो चीजें हैं वो कार्ट में एंटर होती जाएंगी। ये सारी चीजें एक प्लगइन करता है, दैट इज वो कॉमर्स। ठीक है, लेकिन वो भी हमने नहीं किया, अभी सिर्फ डिजाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर ही अभी हम फोकस्ड हैं। कुछ वेबसाइट्स पर साइन अप का ऑप्शन होता है, और साइन अप विद गूगल फॉर्म। साइन अप विद गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म आप क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे रख देते हैं ना सिंपली। वो तो आपका सारा डेटा, जैसे ये अभी मैं कुछ गूगल फॉर्म आप दिखा चुका हूँ आपको। ये मेरे पास कुछ गूगल फॉर्म पड़े होंगे, जैसे ये प्रोफाइल लिंक स्टूडेंट्स के जैसे होते हैं।
तो ये मैं गूगल फॉर्म बनाता हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ जाते हैं इधर से। इसी को अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कहीं पे रख दूंगा तो ये वेबसाइट पे भी चलेगा। अच्छा जी। और अगर इस तरह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करनी हो तो वो हम एलिमेंटर प्रो से कर सकते हैं। हाँ, आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट जी। फीचर्स, फुटर्स, स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं जी। आपके ये जो कलर्स वगैरह हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपने, ये कलर चेंज हो गया। और बैकग्राउंड कलर आपने जो करना है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए रिकमेंडेड बिल्कुल चेंज हो गया बीच में से। तो ये इट्स अप टू यू एक्चुअली। नेक्स्ट हम जी देखते हैं क्या है हमारे पास। मीडिया कैरोसेल, फ्लिपबक्स में देखते हैं क्या है चीज। फ्लिपबक्स मैंने कभी यूज तो नहीं किया। अच्छा, ये है इस तरीके से कि जैसे आप उसके ऊपर एच ओवर करेंगे तो वो फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक अ कॉइन, इट विल फ्लिप। ठीक है, ये जैसे। तो अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज हेडिंग, ये कंटेंट है, इसको चेंज कर सकते हैं आप। और फ्लिप करेंगे तो फ्लिप होने वाला कंटेंट आ जाएगा। ये फ्रंट वाली साइड थी, या ये बैक वाली साइड पे। बैक वाली साइड पे भी लिखा हुआ, बैक साइड लिख देते हैं हम। और ये फ्रंट साइड आ जाए, आगे आ जाती है आपकी फ्रंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। वेयर इज ट्रैश फोल्डर इन डब्ल्यू डैशबोर्ड। ट्रैश फोल्डर। अच्छा, बात एलिमेंटर की हो रही है इरफान, अभी तक वो ना उन्हीं मसलों में घुमे हुए हैं। मैं बताता हूँ। ट्रैश फोल्डर कहते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी प्लगइन को डिलीट करना है तो जैसे ये है, इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट करें और ओके कर दें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी पोस्ट को डिलीट करते हैं, ये है पोस्ट है, इसको मूव टू ट्रैश अप्लाई कर दें। ये ट्रैश फोल्डर आ गया। यहाँ से चाहो तो पक्का पक्का रख लो, चाहो तो रिसाइकल कर लो। डिलीट परमानेंटली, ये लो परमानेंटली डिलीट हो गए। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने डिज़ाइन कर ली। अब नेक्स्ट फ्लिपबक्स हो गया ना। अब है जी कॉल टू एक्शन। देखते हैं जी कॉल टू एक्शन में क्या है। कॉल टू एक्शन में हम कोई इमेज लगाते हैं और यहाँ पे आप हेडिंग। आपने अक्सर देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहां पे ऊपर इमेज होती है, नीचे हेडिंग होती है, फिर कहते हैं चलें जी बाय नाउ। लास्ट पे बटन होता है कॉल टू एक्शन। ये उस तरीके से है, कहीं जरूरत हो तो आप इसको लगा सकते हैं कंटेंट में भी। मतलब नीचे लिखा होता है आर यू एक्साइटेड, इफ यू आर देन क्लिक यस, और आगे चले जाते हैं, कॉल टू एक्शन बटन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। साइन अप फॉर्म। अच्छा जी, वकालती, सिंपल सी बात है, ये देखो। इतना से करने की जरूरत है आपको, प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है।
ये भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इस आर्टिकल को देखें आप। और यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब आप अपने कोई भी फॉर्म क्रिएशन का जो प्लगइन है ना वो इंस्टॉल किया है तो वो कर लें। डब्ल्यू पी फॉर्म सेटिंग्स, ठीक है, डब्ल्यू पी फॉर्म्स इनका अपना प्लगइन है डब्ल्यू पी बिगिनर का। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर सकते हैं, निंजा फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और एक और भी है, वो भी इसी बारे में यूज़ होता है, वो वाला फॉर्म जो है, क्या नाम है उसका, इन्होंने बस अपना ही वैसे प्रेफर किया हुआ है। तो आप इस तरीके से फॉर्म बना लें। इसको नहीं यूज़ करना तो यहाँ पे प्लगइन है सिंपल साइन अप फॉर्म का, इसको डाउनलोड कर लो और क्रिएट कर लो। ये सोशल साइन अप भी है इनका साथ ही। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, कहाँ पे गया, कहाँ, अगला फोल्डर। कॉल टू एक्शन हो गया। मीडिया कैरोसल, जिसमें आप अपनी इमेजेस वीडियो को जस्ट लाइक अ स्लाइड आप मूव कर सकते हैं। कैरोसल हमने ऑलरेडी कर लिया था, इसको करने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि ये फ्री में भी है। टेस्टिमोनियल कैरोसल, आपने देखा होगा कि अक्सर जगह पे रिव्यूज आ रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइटम वन की कोई अपने किसी की पेज की प्रोडक्ट बेचता है, जैसे ई कॉमर्स स्टोर पे भी ना नीचे रिव्यूज चल रहे होते हैं, किसी का कोई जो प्रोडक्ट बिकता है उसका रिव्यूज। क्वालिटी प्रोडक्ट्स आई रिकमेंड, इमेजेस, इमेज भी लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ जाता है। आइटम टू, दूसरा रिव्यू किसी का क्या है, बिजनेस, अलेक्जेंडर, वेरीफाइड बाय कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से तीसरा बना सकते हैं। अब डिफॉल्ट क्या होता है कि इसका आपने बबल करना है या क्या करना है, इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको रिव्यू को, और ये घूमता जाएगा इस तरीके से। स्लाइड्स पर व्यू में कितनी हैं, जितनी होती जाए आगे चलती जाए इस तरीके से। ये आप फिक्स करना चाहते हैं कि ये 3 स्लाइड्स आएंगी, अलाइनमेंट आप सेंटर कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें वो कर सकते हैं। एडिशनल ऑप्शंस में क्या है हमारे पास जी, कि एरोज शो करवानी है आपने या नहीं करवानी, यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। पेजिनेशन ये जो नीचे है ये डॉट्स के साथ होगी या फ्रैक्शन के साथ होगी, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, 2/3 फ्रैक्शन के साथ, डॉट्स के साथ हो, नन होगी तो यहाँ पे शो ही कुछ नहीं होगा, डॉट्स होंगी तो यहाँ पे डॉट्स शो हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस के साथ शो हो तो इस तरीके से होंगी, ठीक है, सिंपल। कि ये आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन नजर आ रही है कि इतना हो गया, तो हम डॉट्स ज्यादा प्रेफरेबली है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 500 मिली सेकेंड रखी गई है। ऑटो प्ले यस, ऑटो प्ले स्पीड कितनी होगी, इनफिनाइट लूप होगा, पाज ऑन इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हैं। इमेज का साइज आपने छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं, फुल करना फुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ तक इन 2-3 सेक्शन जो हमने लास्ट पे किए हैं, कॉल टू एक्शन, और इसमें इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? वेल वेल, आगे चलते हैं फिर, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसके ऊपर क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, रिव्यूज। रिव्यूज हो गए हैं बल्कि, ये रिव्यूज हैं जो रेटिंग वाइज आते हैं ना रिव्यूज, ये वो वाले रिव्यूज हैं। आगे हमने किया था वो जो दूसरे रिव्यूज हैं सिंपली।
तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, आप इसमें से किसी को भी एक को देखेंगे तो वही सेटिंग है सारी उसी के लिहाज से इसकी। ठीक है, कि ये फेसबुक का रिव्यू है, आइकन लाइब्रेरी है ना, वहां से इन्होंने सिंपली आइकन रखा हुआ है इसको। फेसबुक के मतलब किसी का फेसबुक के ऊपर रिव्यू है तो फेसबुक लगा देंगे। ये देखेंगे फेसबुक बन गया यहाँ से, और वही बाकी सारी चीजें सेम है। तो मेरे ख्याल से इसको हम कोई और करते हैं, दोनों सेम ही चीजें हैं, बस आइकन का डिफरेंस है, वहां इमेज के साथ है, यहाँ पे आइकन के साथ शो हो रहा है। अच्छा जी, बेसिक कैलोरी, स्टार रेटिंग, ये स्टार रेटिंग आ गई हमारे पास। नहीं, यहाँ पे थे रिव्यूज काउंट डाउन। अगर कोई टाइमर लगाना चाहे वेबसाइट के ऊपर, क्लाइंट आपको कहता है कि टाइमर लगा दें, कोई वो ऑफर बेच रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है जिसकी सेल लगी है और सेल एंड हो रही है बहुत जल्द, तो वो आप को इस तरीके से टाइमर लग जाएगा, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप, ड्यू डेट, एवर, स्टाइल कर सकते हैं इसको अपनी मर्जी से जैसे आप चाहें। इसके अलावा जी आपके पास कोई आ जाती है जी, टाइमर हो गया। शेयर बटन, सोशल शेयर बटन लगाना चाहें आप, कि आपकी पोस्ट या जो भी चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे शेयर हों, तो आप इनको लगा सकते हैं। फेसबुक लगाएं, फेसबुक का आगे लिंक लगा दें। ठीक है, गूगल आए, गूगल का लिंक लगा देंगे आप इस तरीके से, तो वो चीज़ें शेयर भी होंगी। सिंपल आइकन रखना चाहें फेसबुक का तो आइकन आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल टेक्स्ट आ जाए, टेक्स्ट आ जाएगा, इट्स लुकिंग गुड टू। और अगर आप दोनों चीज़ें चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। स्किन इसकी कैसी होगी, मिनिमल, ग्रेडियंट, फ्रेंड, बॉक्स आइकन, तो इट्स लुकिंग गुड। शेप राउंडेड करना चाहें आप तो राउंडेड भी हो सकती है, स्क्वायर रखना चाहें स्क्वायर हो सकती है, सर्कल रखना चाहें तो ऐसे भी हो सकती है। कॉलम इसके दो रखने हैं, चार रखने हैं, या ऑटो करना है इसको, तो ऑटो करेंगे तो वो खुद बहुत ही अपनी चीजों को फैच कर लेगा। टारगेट यूआरएल कस्टम होगी जी, लिंक आप लगा देंगे हर एक के। कस्टम लेवल पे लिंक लगाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या है। एटलीस्ट ये वाला सेक्शन तो हो जाना चाहिए था। ब्लैक ब्लॉक कोटेशन में आपकी जो कोटेशंस वगैरह अगर कोई किसी ने वेबसाइट पे लिखवानी हो तो उस तरीके से आ जाती हैं कि यहाँ पे, और नीचे उसका ऑथर का नेम जिसकी कोई कोटेशन होगी वो आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लेबल क्या लगा देते हैं कि कब ये बात कही, 14 अगस्त, कहीं पे भी, या यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वीट तो ट्वीट कर दें। यूजर नेम, करंट पेज, आइकन पे लगाना चाहें स्किन बबल, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। फेसबुक बटन, फेसबुक बटन को हमने क्या करना है, इसकी ऐसे हमें जरूरत ही नहीं है। लाइक का बटन, शेयर का बटन, वो जो होता है वो वाली चीजें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर आपने बटन लगा लिए तो हमारे कमेंट वो जो हैं चीजें दूसरी भी लग जाएंगी। फेसबुक कमेंट्स हैं, यहाँ पे अगर कहीं पे कमेंट्स साथ अटैच हैं तो वो शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम जो मजीद फीचर रह गए हैं वो, ये जो साइट, साइट लोगो, टाइटल, नेविगेशन मेन्यू, सिंगल सिंगल पोस्ट कमेंट्स, ऑथर बग्स, फीचर्ड इमेज क्या होती है, ये तो हमने काफ़ी चीज़ें कर ली। और फिर हम साथ ही कल ही अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। स्क्रैच से मुराद जीरो से। तो इन चीज़ों की आपको समझ आ चुकी होगी सर। नंबर ऑफ साइट विजिटर्स और नंबर टू व्यूज ऑफ प्रोडक्ट टूल भी एलिमेंटर पे है। नहीं, नंबर ऑफ साइट विजिटर जो होते हैं वो तो गूगल एनालिटिक्स से शो होते हैं कि आपकी साइट को कितने विजिटर करते हैं, वो एलिमेंटर नहीं शो करवाता। ठीक है, एलिमेंटर के पास डिजाइनिंग का डेटा होता है, एनालिटिक्स का डेटा नहीं होता।
कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वी हैव कपल ऑफ मिनट्स, तो उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं इसको। ऑब्वियसली सबसे बेहतर ही ये होता है कि हम साथ साथ चीज़ों को बनाएं। सबसे बेहतर अप्रोच ही ये वाली होती है। बाद में हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बजाय उसके कि ये कि अब इन जितने एलिमेंट्स को टेस्ट किया है, आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट में तकरीबन हर जगह ये एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आ सकता है। तो एलिमेंट्स का इस्तेमाल आपने सीख लिया। अब आपने अपनी डिज़ाइन की लेआउट देखें। कुछ सबसे पहले वेबसाइट बनाने से हमेशा पहले देखा करें रेफरेंस वेबसाइट्स, ठीक है। मुस्लिम मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट्स। अगर किसी ने एलिमेंटर पे बनानी है ना, तो वेबसाइट्स देख ले जो एलिमेंटर पे बनी हुई है सिंपली। जो एलिमेंटर की वेबसाइट है, अब देखें यहाँ पे है एस्केप बॉक्स और साइंस ऐप जी वेबसाइट है ये कोई, या आप कह लें कि स्टील बॉक्स कॉम। इसको देख लेते हैं, इसकी लिंक, अगर ये भी वेबसाइट। अब ये जी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ना एलिमेंटर पे बनी हुई है। तो व्यू साइट पे जाते हैं हम, steelboxco.com। तो अब ये एलिमेंटर पे, तो इन चीज़ों को देखें कि आप एलिमेंटर पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो पैकेज, वो जो प्राइसिंग टेबल की तरह था। देख लेते हैं एलिमेंटर इसमें है भी नहीं कि नहीं। एलिमेंटर यूज़ किया हुआ है इन्होंने, लेकिन इन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी की हुई हैं। एलिमेंटर वाली चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना इसमें के ऊपर। इसको देख लें, अगर ये नहीं तो फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें। बैक आते हैं इसके ऊपर, और वैसे इतना अच्छा डिज़ाइन तो नहीं है ये, लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं। शेक डिज़ाइन, ये देख लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आस्ट्रा का थीम यूज़ हुआ है। आस्ट्रा के साथ जो है वो आस्ट्रा प्लस एलिमेंटर, ये दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो इसको देख के अपनी चीज़ को, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। कल हम ई कॉमर्स को स्टार्ट करेंगे।